आज हम देखते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट जो कि है हेजर, स्पेकुलेटर और आर्बिट्रेजर बाय एमबीए का ज्ञान। Hedgers. Hedgers refers to individual or entity that engage in hedging, which is risk management strategy used to protect against potential adverse price movement in the financial market. Hedgers एक ऐसे शब्द को दर्शाता है जो कि एक इंडिविजुअल या एंटिटी रहते हैं उसके हेजिंग में, जो अपने रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी को यूज करता है और जो भी फाइनेंशियल मार्केट में उसने इन्वेस्टमेंट किया है तो वहां पे जब भी प्राइस की मूवमेंट होती है तो उसे प्रोटेक्ट करने का काम एक हेजर का रहता है। हेजर्स टेक पोजीशन इन द इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू ऑफसेट और रिड्यूस द रिस्क ऑफ लॉसेस ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशन। और हेजर का काम रहता है कि वो उसके मार्केट में शॉर्ट या लॉन्ग पोजीशन ले और जो भी उसने इन्वेस्ट किया है वहां पे जब भी प्राइस की फ्लक्चुएशन होती है तो वहां पे रिस्क को रिड्यूस करे और लॉस होने से बचाए। Hedging can be accomplished through various financial instruments such as futures contract, options, swap और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। और हेजिंग का काम कहाँ पे रहता है तो वो रहता है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में, ऑप्शन में, स्वैप में और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। Hedgers are individuals or entities that use hedging strategy to manage and reduce risk in various financial markets. Hedgers मतलब कि एक इंडिविजुअल रहता है जो अपना किसी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में इन्वेस्टमेंट किया हो, तो अगर उनको लग रहा कि कुछ दिनों के बाद उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट की प्राइस बढ़ जाएगी तो वो वहां पे रिस्क नहीं लेना चाहते, लॉस नहीं बियर करना चाहते, इसलिए हेजिंग की स्ट्रेटजी यूज करते हैं। वो अपना पोजीशन शॉर्ट पोजीशन या लॉन्ग पोजीशन भी ले सकते हैं उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में। अभी हम उसका एक एग्जांपल देखते हैं। अ फार्मर हु ग्रोज कॉर्न may use hedging strategy to protect against the risk of falling corn prices. अभी एक यहाँ पे फार्मर है जिन्होंने अपनी खेती में कॉर्न उगाए हैं और वो अपना हेजिंग का स्ट्रेटजी यूज करके रिस्क को कम करने की सोच रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों के बाद कॉर्न की प्राइसेस गिर जाएगी, नीचे आ जाएगी। They could sell future contract for their corn crop, ensuring a fixed price for their harvest regardless of market fluctuation. और उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों के बाद मार्केट में फ्लक्चुएशन होगा, प्राइस की फ्लक्चुएशन होगी, प्राइस कुछ दिनों के बाद नीचे गिर जाएगी, इसलिए उन्होंने यहाँ पे एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि फ्यूचर में उसका प्राइस कितना भी कम हो, लेकिन आज जितने रुपीस पे आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया है उसी रुपीस पे आप वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रखोगे और जो भी लॉस हो वो आपको नहीं बियर करना पड़ेगा, आपको कम से कम ही लॉस होगा। ऐसा यहाँ पे उन फार्मर ने किया है। अभी हम देखते हैं स्पेकुलेटर। A speculator is an individual or entity that engage in financial market with the primary goal of making profit from price movement in assets such as stocks, bond, commodities, currency और real estate. स्पेकुलेटर एक इंडिविजुअल या कोई एंटिटी रहता है जिसका एक ही गोल रहता है कि वो फाइनेंशियल मार्केट से ज्यादा प्रॉफिट बियर करे। स्पेकुलेटर हेजर से पूरा अपोजिट रहता है। वो असेट में, स्टॉक में, बॉन्ड में, कमोडिटीज या करेंसीज या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकता है। अभी हम उसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। फर्स्ट इज प्रॉफिट मोटिव। स्पेकुलेटर्स एंटर द मार्केट विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। स्पेकुलेटर इसीलिए मार्केट में एंटर करता है कि उसको सिर्फ एक ही मोटिव रहता है कि वो प्रॉफिट उस मार्केट से बियर करे। दे सीक टू बाय असेट दे बिलीव विल इंक्रीज इन वैल्यू। जब भी वो कुछ असेट खरीदते हैं, बाय करते हैं, तो उनको यही लगता है कि कुछ दिनों के बाद उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। मतलब कि उनको ऐसा कभी नहीं लगता कि उसकी प्राइस घटेगी। और सेल असेट्स दे एंटिसिपेट विल डिक्रीज इन वैल्यू। और जब भी वो किसी असेट को सेल करता है तो उनको ऐसा लगता है कि आगे चल के उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, और अगर उन्होंने डिक्रीज वैल्यू में उसका असेट बेचा तो उसे लॉस होगा, इसलिए वो पहले ही अपना असेट को सेल कर देते हैं। और सेकंड इज रिस्क टेकिंग। स्पेकुलेटर आर विलिंग टू टेक ऑन हायर लेवल ऑफ रिस्क कंपेयर टू हेजर्स। स्पेकुलेटर ज्यादा से ज्यादा रिस्क ले सकता है
कंपेयर टू हेजर्स, क्योंकि उनको सिर्फ यही लगता है कि अगर वो कुछ दिनों के लिए रुक गए या अभी के अभी उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट में जो भी लगाया है वो अगर बेच दिया तो उसे प्रॉफिट ही आएगा। उनको ऐसा कभी नहीं लगता कि उसको लॉस बियर भी करना पड़ेगा। कभी कभी प्रॉफिट के लिए उनको कई बार लॉस बियर भी करना पड़ता है। इसीलिए उसे रिस्क टेकिंग एबिलिटी कहते हैं। Third characteristic is short-term focus. Many speculators have short-term investment horizon and may hold asset for a brief period, ranging from minutes day trader to a few months. They aim to capitalize on short-term price fluctuation. कुछ डे ट्रेडर रहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करे तो उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। कुछ मिनट के लिए करते हैं तो कोई मंथ के लिए करते हैं। कोई एक ही दिन में किसी पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदते हैं और एक ही दिन में सेल भी करते हैं और वो शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशन में ही बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं। फोर्थ इज मार्केट टाइमिंग. स्पेकुलेटर ऑफन रिली ऑन टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न, मार्केट सेंटिमेंट और अदर इंडिकेटर्स टू मेक ट्रेडिंग डिसीजन. कोई स्पेकुलेटर टेक्निकल एनालिसिस करके, चार्ट पैटर्न को देख के, मार्केट सेंटिमेंट को देख के, ऐसे देख अलग अलग जगह पे देख के अपने ट्रेडिंग के डिसीजन लेते हैं। अभी हम उसका एग्जांपल देखते हैं। A day trader is speculator who buys and sell financial instrument within the same trading day, aiming to profit from short-term price movement. अभी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है जो कि एक डे ट्रेडर का है। वो स्पेकुलेटर एक ही दिन में बाय और सेल कर रहा है अपना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग करके, और वो वहां से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से प्रॉफिट भी बियर कर रहा है। अभी आज का ही हम एग्जांपल देखते हैं कि आज अब अगर आप देखें तो इक्लर्स सर्विसेज की आज की प्राइस, सुबह मार्केट जब ओपन हुआ तो उसकी प्राइस थी 1865 और जब मार्केट क्लोज हुआ तो उसकी प्राइस थी 2022 रुपीज। अगर उसके पीछे आप अगर प्रॉफिट देखें तो 157 पर शेयर रुपीज प्रॉफिट था। अगर कोई वहां पे डे ट्रेडर रहता तो उन्होंने एक ही दिन में वो इक्लर्स सर्विसेज के शेयर खरीद के बाय करके सेल भी कर दिए। इसी को डे ट्रेडर कहते हैं। दे ऑफन यूज टेक्निकल एनालिसिस एंड चार्ट पैटर्न टू मेक क्विक ट्रेडिंग डिसीजन, और वो टेक्निकल एनालिसिस करके चार्ट पैटर्न को देख के ही अपना जल्दी से जल्दी ट्रेडिंग का डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ डे ट्रेडर माइट बाय अ स्टॉक इन द मॉर्निंग एंड सेल इट इन द आफ्टरनून इफ दे एंटिसिपेट अ प्राइस इंक्रीजेस. कभी कभी डे ट्रेडर एक ही दिन में बाय भी करते हैं वो स्टॉक को मॉर्निंग में, और जब भी मार्केट आफ्टरनून में क्लोज होता है तब अगर उसकी प्राइस इंक्रीज हो गई, अगर उनको प्रॉफिट हो रहा तो वो उसी दिन में सेल भी कर देते हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक को। इसे ही स्पेकुलेटर ऐसे ही अपना प्रॉफिट कमा लेता है। अभी लास्ट है आर्बिट्रेजर. Arbitrage is a financial trading strategy that seek to profit from price differences of the same asset or security in different market or at different times. Arbitrager मतलब कि कोई इंडिविजुअल या एंटिटी रहती है जो कि प्रॉफिट बियर करना चाहती है अपने फाइनेंशियल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को यूज करके। अगर वहां पे दो डिफरेंट अलग अलग मार्केट हो और उसे असेट की या सिक्योरिटी की अलग अलग प्राइसेस हो और अलग अलग टाइम पे, तो वहां पे आर्बिट्रेजर अपनी स्ट्रेटजी को यूज कर सकता है। द आर्बिट्रेजर एम टू बाय लो इन वन मार्केट एंड सेल हाई इन अनदर, टेकिंग एडवांटेज ऑफ द टेम्पररी प्राइस डिस्परेंसीज. अभी एक मार्केट में अगर उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी या असेट की प्राइस अगर लो हो तो वहां से वो बाय करके दूसरे मार्केट में अगर उसी की प्राइस ज्यादा हो तो वहां पे वो सेल करके अपनी आर्बिट्रेज की स्ट्रेटजी को यूज करता है। उसी को आर्बिट्रेजर कहते हैं। आर्बिट्रेज opportunities can arise for various reasons such as differences in supply and demand
exchange rate fluctuation or delays in the information dissemination। अगर ये आर्बिट्रेजर की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे अराइज होती है, तो अराइज होती है अगर सप्लाई या डिमांड का डिफरेंस हो, मतलब कि ज्यादा सप्लाई हो रहा लेकिन वहां पे डिमांड ही कम हो, या डिमांड ज्यादा हो लेकिन सप्लाई कम हो, वहां पे दो मार्केट में प्राइस का डिफरेंस हो सकता है। और अगर रेट की फ्लक्चुएशन हो, प्राइस की फ्लक्चुएशन हो और इंफॉर्मेशन में अगर डिले हो, तो वहां भी आर्बिट्रेजर की अपॉर्चुनिटी रहती है। अभी हम आर्बिट्रेज का एक एग्जांपल देखते हैं। Assume that a stock XYZ is listed in both market A and B. The price of XYZ in market A is $17, but market B, the price is $20. Therefore, Mr. A, the arbitrator, buy 100 XYZ stock in market A. He spent $1700 and then sold the stock in market B for $2000. Deducting $50 for the transaction fee, Mr. A earned $250 फ्रॉम दिस ट्रेड। अभी हम यहाँ पे आर्बिट्रेजर का एग्जांपल देखते हैं। अभी यहाँ पे एक अज्यूम करते हैं कि XYZ नाम की कोई स्टॉक लिस्टेड है दोनों मार्केट में, मार्केट ए में और मार्केट बी में, लेकिन उस स्टॉक की कीमत मार्केट ए में $17 पर शेयर है और मार्केट बी में उसी की प्राइस $20 है। और यहाँ पे मिस्टर ए ने आर्बिट्रेज की अपनी स्ट्रेटजी को यूज किया और 100 XYZ स्टॉक मार्केट ए से बाय किए और उन्होंने वहां पे $1700 स्पेंड किए और मार्केट बी में उन्होंने उस स्टॉक को बेच दिए $2000 पे, तो वहां पे उनको $300 का फायदा हुआ। लेकिन उन्होंने वहां से $50 ट्रांजैक्शन फी को माइनस किया, तो उनको पूरा टोटल प्रॉफिट $250 का वहां पे उस ट्रेड में गिर गया। इसी को आर्बिट्रेज कहते हैं। एक मार्केट से कम कीमत में कोई स्टॉक को बाय करे और अगर उसी की प्राइस, उसी पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस अगर दूसरे मार्केट में ज्यादा हो, तो वहीं पे उन स्टॉक को बेच डालो, तो वहां पे आर्बिट्रेज की अपॉर्चुनिटी मिलती है और उसी को आर्बिट्रेज कहते हैं। दोस्तों, मैंने जो भी अपने स्लाइड में पूरे के पूरे नोट्स को लिया है वो आप आपके एग्जाम में लिख सकते हो। इसलिए अगर आपको मेरे वीडियो समझ में आ रहे हो और आपको पसंद आ रहे हो, तो प्लीज आपके दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ और लाइक भी करें। और अगर आपको कुछ डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट में बताएं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।